भारत जो सोने की चिड़िया था, राइट, बट इस सोने की चिड़िया भारत की नींव क्या थी? वो थी भारत की संस्कृति। बट भारत की संस्कृति की नींव क्या है ये कोई नहीं जानता। उस संस्कृति की नींव है भारत के शास्त्र, भारत का शिक्षण। मगर दोस्तों, जैसे हम आज बात कर रहे हैं, ये शास्त्र और ये संस्कृति और ये शिक्षण पूर्ण रूप से एकदम नष्ट होने की कगार पर है। अगर हम 1000 साल पहले जाएं तो हम देखेंगे कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी, नालंदा यूनिवर्सिटी पूर्ण रूप से जला दी गई थी। उसमें 90 लाख पांडुलिपियाँ थी, 10,000 स्टूडेंट थे, 2000 टीचर थे दोस्तों, लेकिन उसको पूर्ण रूप से जला दिया गया। आज भी उभर नहीं पाई है। और अगर हम 200 साल पहले जाएं तो ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने जानबूझकर हमारे पूरे शिक्षण से भारतीय शिक्षण पद्धति को हटा दिया था। और वो गुलामी आज भी चल रही है दोस्तों, आज भी चल रही है। आज भी मैंने खुद IIT में पढ़ाई की, इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट था, और मैं अमेरिका में जाके 17 साल रह के आया हूँ, लेकिन भारत में स्कूल में पढ़ा या IIT में पढ़ा, बिल्कुल भी भारतीय संस्कृति के बारे में, भारत शिक्षण के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने। अमेरिका में जाकर मैंने देखा कि 17 साल वहाँ पे रहा, वहाँ देखा वहाँ लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय शिक्षण के बारे में। तो ये गुलामी भारत में आज भी चल रही है कि हम लोग हमारी ही जो संस्कृति है, हमारे ही जो शिक्षण है, उसको नहीं पढ़ रहे हैं। तो और अगर आप देखेंगे तो पांडुलिपियाँ को देख लें, 1 करोड़ पांडुलिपियाँ आज भी भारत में है। 1 करोड़ पांडुलिपियाँ, उसमें से 96.7% नष्ट होने की कगार पर है दोस्तों। इतना बुरा हाल है। और अगर आप एक ट्रेडिशन में भी चले जाएं तो गौड़िया वैष्णव ट्रेडिशन में 700 बुक्स में से 300 से ज़्यादा बुक्स नष्ट हो चुकी है। अगर एक आचार्य पर चले जाए तो भक्ति विनोद ठाकुर की 89 बुक्स में से 1/3 बुक्स जो है वो खो चुकी हैं। इस तरीके से आप कोई भी भारतीय संस्कृति में चले जाए, बुक्स जो है वो नष्ट हो रही हैं और बिल्कुल शिक्षण से हटा दी गई हैं। तो आज अगर हमने कुछ नहीं किया तो आगे की पीढ़ी में दोस्तों किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षण के बारे में कुछ भी नहीं मिल सकता। इसलिए भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर ने बीड़ा उठाया है कि हम लोग गांव-गांव जाकर पांडुलिपियों को बचा रहे हैं। हज़ारों पांडुलिपियों को हमने बचाया है और हम लोग यूनिवर्सिटी से कनेक्ट कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़, मुंबई, पुणे, कलकत्ता, जादवपुर यूनिवर्सिटी, इन सब यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करके हम लोग 25 से ज़्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट चला रहे हैं। हम लोगों ने मास्टर्स, PhD प्रोग्राम इन सब को चालू किया है, जिससे कि कॉलेजेस में ये शिक्षण फिर से आ सके। क्योंकि ये शिक्षण हम लोग देखेंगे दोस्तों क्या क्या वैदिक नॉलेज सिखाती है। हम लोगों को श्रुति सिखाती है, स्मृति, उसमें आप धनुर्वेद देख सकते हैं, आयुर्वेद देख सकते हैं, आप म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, योग, जो चाहे एनी फील्ड ऑफ नॉलेज, कोई भी फील्ड ऑफ नॉलेज, सब कुछ हमारी संस्कृति में है, हमारे शिक्षण में है और उससे ही भारत की संस्कृति बनी है। उन सब को हम लोग वापस लेकर आ रहे हैं। अगर आप योग और आयुर्वेद ही देख लें, सिर्फ सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका में, यूरोप में वगैरह योग और आयुर्वेद इवन इंडिया से भी ज़्यादा चल रहा है। तो इस चीज़ को वापस लाना हमारी जिम्मेदारी है। ये भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर ने बीड़ा उठाया है। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी इसमें शामिल हो और आप एक बहुत ही सिंपल तरीके से इस चीज़ में शामिल हो सकती है। सिर्फ एक शास्त्र को अपना सकते, एक शास्त्र अपना से आप एक योगदान करेंगे और उसके बेसिस पर हम लोग आपको ये सर्टिफिकेट देते हैं। ये एक शास्त्र का सर्टिफिकेट है, जैसे कि जिन्होंने अपनाया है उनका नाम, उस शास्त्र का नाम, कौन से साल में छपा था, ये वो कम से कम 100 साल पुराने शास्त्र हमारी लाइब्रेरी में कलकत्ता में भी पड़े हुए हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की पर्सनल लाइब्रेरी है ये। और उस शास्त्र का यहाँ पर आप कवर पेज भी देख सकते हैं। वो एक शास्त्र आप 500 रुपये, 1000 रुपये या 2000, 3000, 5000 अलग कोई भी रुपये से पर महीने में ये अपना सकते हैं। और इस तरीके से जैसे कि ये एक पुराना शास्त्र है, इस शास्त्र को अपनाएं। ये शास्त्र में दोस्तों, ये शास्त्र आज खोया जा रहा है और अगर हम लोगों ने इस शास्त्र को, एक शास्त्र को अपना लिया तो इस तरीके से आप इस सेना में शामिल हो जाएंगे, जिसमें हम लोग भारतीय पांडुलिपियों को, उससे भारतीय शिक्षण को, उससे भारतीय संस्कृति को और उससे भारत को उभार रहे हैं। और भारत को उभरने से सारा विश्व उभरेगा। इस मिशन में हमारा साथ दें। हरे कृष्णा।